कुर्बान साहब हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी नेता संबित पात्रा भी मौजूद है। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। कुर्बान साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। अभी अगर कुछ दिन पहले की बात करें, जब अरविंद केजरीवाल अगर बात करें और उनकी पूरी टीम की बात करें, जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए नितिन गडकरी पर, खुद गडकरी जी ने सफाई दी। उसके अलावा बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो आए खुलकर उनके बचाव में और उन्होंने तमाम तथ्य मीडिया के सामने रखे। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन जिस तरह का ये जो ताजा खुलासा है उससे कहीं ना कहीं घिरे हुए नजर जरूर आ रहे हैं। बीजेपी एक तरफ भ्रष्टाचार की आप बात करें, भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन अगर आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इतने इस तरह के आरोप लगते हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है। अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं निर्मला सीतारमण जी, संबित पात्रा मौजूद है, बीजेपी नेता। संबित जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से हरिकेश जी ने भी प्रतिक्रिया दी है, तीखी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो प्रतिक्रिया हरिकेश जी ने भी दी और जो अभी कुर्बान साहब ने भी कहा, उसके लिए तो नितिन जी शुरू से ही तैयार हैं। जिस जांच के विषय में कहा जा रहा है, नितिन जी ने ही ये पेशकश की थी कि जांच की जाए और जांच का वो खुद स्वागत कर रहे हैं। अभी निर्मला सीतारमण ने भी यही कहा, आपने सुना, कि जांच के लिए वो तैयार हैं। तो जांच सरकार कराएगी, जिस भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कराना चाहती है कराए। मगर मैं तर्क देने से पहले 2-3 बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहला विषय है, जिस पूर्ति कंपनी के विषय में बात की जा रही है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि देखिए, पूर्ति कंपनी जो है ये दरअसल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो विदर्भ में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने की चेष्टा करने के लिए बनाई गई है। दूसरा विषय है, यह कोई नितिन गडकरी जी का पैतृक संपत्ति या कोई कंपनी उनकी नहीं है। यह एक वह सवाल भी नहीं उठता। अगर नहीं, मैं बता रहा हूं, मुझे 2-3 तथ्य रखने दीजिए, फिर आप अवश्य मुझसे पूछें। ये पैतृक संपत्ति नहीं है, वो उस कंपनी के तथाकथित कोऑपरेटिव सोसाइटी के फाउंडर मेंबर्स में संस्थापकों में से एक रह चुके हैं। तीसरा विषय है, लगभग 2 वर्षों से वो उस कंपनी के चेयरमैन भी नहीं है और मात्र 300 शेयर रखते हैं अपने पास, जिनका मार्केट में मूल्य मात्र 3001 रुपए है। कोई 300 करोड़, कोई 4000 करोड़ या कोई लाखों करोड़ों का मामला नहीं, 3001 रुपए के वो शेयर अपने पास रखे हुए हैं। ये तथ्य है। जी, चलिए, आपका कहना है कि 3000 रुपए के शेयर रखे। लेकिन अगर भी आरोप है, इसलिए हम ये नहीं कह रहे, लेकिन सवाल ये है कि गड़बड़ी चाहे 1 रुपए की हो, 1 करोड़ की हो, गड़बड़ी ही कही जाएगी। हमारे साथ हरिकेश जी क्या कहेंगे आप? संबित जी ने जो तमाम तर्क दिए हैं, क्या आप सहमत हैं उन तर्कों से? देखिए, बात ऐसी है ना जी का, खुर्शीद जी का और विदर्भ जो अब हिमाचल में चुनाव हो रहा वीरभद्र सिंह जी का, इन तीनों का भी जांच कराने के तैयार है कि नहीं है? आप इसकी मांग उठाए हैं, आप उठा रहे हैं, आप इसकी मांग आप लोग कर रहे हैं। नहीं, जांच तो सरकार नहीं करनी है ना जी। जांच सरकार को करनी है, लेकिन आप इसकी मांग कर रहे हैं कि जांच हो। जी, क्यों नहीं किया जांच? आपके सामने अभी हमने जांच अभी मांग की, मैंने पार्टी मांग कर रही है, शुरू से ही मांग कर रही है। नहीं, आपकी पार्टी ने रॉबर्ट वाड्रा के मामले पे आधिकारिक रूप से जांच की मांग नहीं की। कांग्रेस ने भी नितिन जी पे आधिकारिक रूप से आज अवश्य दिग्विजय जी ने चिट्ठी लिखा है। तो इतने जो हम प्रदर्शन धरने कर रहे हैं, मांग यही तो होता है, पत्र लिख के ही मांग किया जाता है क्या? जी नहीं, अभी मुझे पार्टी की तरफ से औपचारिक रूप से ये मांग नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, मैं कुर्बान साहब में बताना चाहूंगा कि जब खुर्शीद साहब का विषय उभरा था तो औपचारिक रूप से हमारे प्रवक्ता ने जांच की मांग की थी और इस्तीफे की भी मांग की थी। जी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के मामले में नहीं की, ये मैंने आपको दुरुस्त कर रहा था। जी, हमारे साथ सुनीता दुलारा जी भी जुड़े हुए इस वक्त। सुनीता जी, आपका क्या कहना है जिस तरह के आरोप लग रहे हैं नितिन गडकरी पर? देखिए, नैतिकता के आधार पर ये आज जी, संबित जी, आपसे सवाल है। नहीं, जवाब तो मिल रहे हैं। देखिए, जांच तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही कर सकता है। आप और हम जाके तुरंत नदी में कूद के जांच तो नहीं शुरू कर सकते हैं। इसलिए नितिन गडकरी जी ने स्वयं मांग रखी है, सरकार जांच बैठाए, हम स्वागत करते हैं। और ये रातों रात ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, समय लगेगा, अवश्य सरकार कराए। और इससे अधिक हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल समय लगेगा, लेकिन शायद इस पूरे व्यवस्था में यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि समय लगेगा। और इस समय कितना लगेगा इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कुर्बान साहब, नहीं, अब तो देखिए, आपका फाइनल कमेंट क्या? नहीं, देखिए, फाइनल कमेंट यही है, 4.8 करोड़
लाख करोड़ रुपए डकार के कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी को अगर भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाना चाहती है और हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहती है तो बहुत शर्म का विषय है। कांग्रेस खुद अपने गिरेबान में झांके। भारतीय जनता पार्टी सदैव ही अपनी नैतिकता को लेकर जिम्मेदारी के साथ काम करते रही है और नितिन जी ने एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते जो उन्हें करना चाहिए था उन्होंने कहा है। और मैं आपको अंत में कह दूं कि पृथ्वी ग्रुप खुद हम भी देखने गए थे नागपुर में और उस इलाके में, विदर्भ के उस इलाके में जिस प्रकार से पृथ्वी ग्रुप ने लोगों के जीवन को बदला है वो सराहनीय है, देखने योग्य है। अभी आपने खुद तथाकथित शब्द का इस्तेमाल किया उस कंपनी के बारे में। आपने खुद कहा कि वो तथाकथित कंपनी जिसके संस्थापक अध्यक्ष थे। मैंने कहा तथाकथित कंपनी क्योंकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और उनके ड्राइवर उसके डायरेक्टर भी हैं। देखिए कुर्बान साहब, मैं याद दिला दूं कि इंदिरा गांधी के ड्राइवर, इंदिरा गांधी के टाइपराइटर देश के मंत्री और अगर इंदिरा गांधी ने गुनाह किया है तो उसके लिए जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा, नहीं आप जस्टिफाई मत कीजिए। अगर इंदिरा गांधी ने किया था, इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट से। पूरा सेंटेंस के देखिए कुर्बान साहब, मुझे अभी तक ये इतना नहीं है विषय कि वाकई ड्राइवर का क्या मामला है, मगर एक ड्राइवर भी अगर छोटी सी कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है अपने टैलेंट के वजह से अगर बन जाता है तो हमें केवल यह कह के नकार नहीं देना चाहिए कि ड्राइवर है। इंदिरा गांधी का इलेक्शन सेट असाइड हो गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से। देश में ये मिसाल है जी कुर्बान साहब। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो सवाल उठ रहे हैं, जो तात्कालिक सवाल उठ रहे हैं, उन तात्कालिक सवालों के कुछ तात्कालिक जवाब होते हैं। वो जवाब देश की जनता को नहीं मिल रहे हैं, शायद इसीलिए इतना बवंडर खड़ा हो रहा है। बहरहाल आज प्राइम टाइम में इतना है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।